आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर गति करती है। मेज का जो घर्षण गुणांक है वो दे रखा है 0.1। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया गया वो निकालना है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है कि घर्षण द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया गया वो निकालना है। और जो वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य है वो निकालना है। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें पूछा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ वो निकालना है। तो हमें दे रखा है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है उसको m मान लिया, तो m का मान दे रखा है 2 kg। और जो उस पर लगाया गया क्षैतिज बल है F वो है 7 न्यूटन का। और हमारे पास जो गतिज घर्षण गुणांक है म्यू के उसका मान दे रखा है 0.1। तो पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रारंभ में वस्तु है वो विरामावस्था में है, मतलब जो यू का मान है वो 0 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एम मास का जो वस्तु है उस पर इधर फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है एफ। तो इस वस्तु पे एक नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल भी लगेगा एम जी। उसके रिस्पॉन्स में एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा, प्रतिक्रिया बल, जिसका मान होगा आर। और क्योंकि बल इधर लगाया जाता है इसलिए इसका जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ एस वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले देखते हैं कि जो एफ एस का मान है वो क्या है। तो एफ एस का मान होता है म्यू के आर। अब यहाँ से जो आर का मान है वो हमें पता है एम जी है, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर दिशा है उसमें कोई गति नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से जो एफ एस का मान होगा वो हो जाएगा म्यू के एम जी। तो यहाँ से पहले हम एफ एस का मान कैलकुलेट करते हैं। तो जो एफ एस का मान होगा वो हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 10। तो यहाँ से जो एफ एस का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2 न्यूटन। तो हमारे पास जो जो एम मास वस्तु है उस पे जो एफ नेट लगेगा, जो कार्यकारी बल लगेगा एफ नेट, वो हो जाएगा एफ माइनस एफ एस। तो यहाँ से जो एफ नेट आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 9 माइनस 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो यहाँ से जो एफ नेट का मान आ गया वो हो गया 5 न्यूटन। अब ये जो कार्यकारी बल है एफ नेट, इसके कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा पहले उसको देखते हैं। तो जो त्वरण होगा वो हो जाएगा ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। तो यहाँ से जो ए का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए का जो मान आ गया, जो त्वरण आ गया वस्तु में, वो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि जो वस्तु है वो 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर। तो मान लिया कि 10 सेकेंड में जो वस्तु दूरी तय करती है वो है एस। तो यहाँ से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम एस का मान निकालेंगे। तो एस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू जीरो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एस का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 250/2, मतलब जो एस का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 125 मीटर। 125 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में वस्तु तय करती है। तो यहाँ से जो ए पार्ट है उसमें पूछा है कि जो 10 सेकेंड में किया गया कार्य कितना होगा। तो किया जो ए पार्ट है वो मान लिया कि 10 सेकंड में किया गया कार्य डब्ल्यू एफ है। तो डब्ल्यू एफ क्या हो जाएगा एफ इंटू एफ के डायरेक्शन में जो चली गई दूरी है, मतलब एस। तो ये हो जाएगा कितना, एफ का जो मान है वो हो जाएगा 7 इंटू इसके डायरेक्शन में चली गई जो दूरी है वो है 125। तो यहाँ से जो ए पार्ट है उसका जो आंसर आ जाएगा डब्ल्यू एफ, उसका मान होगा 875 जूल। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि घर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो मान लिया कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू एफ है, स्मॉल एफ। तो यहाँ से जो डब्ल्यू एफ का मान होगा वो होगा एफ के कॉस 180 इंटू चली गई दूरी 125। ये कॉस 180 इसलिए लिया गया है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो चली गई दूरी है
वो इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ से जो डब्ल्यू एफ का मान आ जाएगा वो होगा 2 इंटू 125 इंटू कॉस 80 का मान -1। तो यहाँ से जो डब्ल्यू एफ का मान आया वो हो गया माइनस का 250 जूल। तो ये हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें पूछा है कि परिणामी बल एफ नेट द्वारा कितना कार्य किया गया। तो जो परिणामी बल एफ नेट है उसका द्वारा जो किया गया कार्य है वो मान लिया डब्ल्यू नेट है। तो यहाँ से जो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एफ नेट इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि जो एफ नेट है इसी डायरेक्शन में लग रहा है और जो वस्तु है वो इसी डायरेक्शन में गति कर रही है, तो जो एंगल होगा इनके बीच हो जाएगा 0 डिग्री का। तो यहाँ से जो डब्ल्यू नेट आएगा वो हो जाएगा एफ नेट का मान हो जाएगा 5 और एस का जो मान है वो 125 है और कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ से जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 625 जूल। मतलब जो नेट बल है उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो 625 जूल का कार्य किया गया है। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है। जो डी पार्ट है उसमें पूछा है कि जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसमें कितना परिवर्तन आया। तो कार्य ऊर्जा परिमेय से वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन डेल्टा के होता है वो डब्लू नेट मतलब जो परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से जो डेल्टा के आ जाएगा वो भी हो जाएगा 625 जूल। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट का आंसर है वो भी यहाँ पे आ गया 625 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।